गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर। एसी सर्किट के हमें करंट में और वोल्टेज में रिलेशन देना है जब उसमें केवल क्या कनेक्ट है कि रेजिस्टर। तो इसमें हम क्या लेंगे, एक सर्किट ले लिया हमने, in which there is pure resistor of resistance are connected to a source। AC सोर्स के साथ कनेक्ट है जो आपका ये AC सोर्स आपका कनेक्टेड टू AC सोर्स। तो इस ये है आपका सर्किट डायग्राम। तो क्या लिखेंगे इसमें, लेट अस कंसीडर एन एसी सर्किट having pure resistor of resistance R। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है आपका R, which is connected to an AC source, through की K। किसके थ्रू? की के थ्रू। कौन सी की? K। अब let instantaneous value of alternating voltage of AC sources, AC source की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है आपकी? एट V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा। ये हमने वोल्टेज ले ली, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू। नाउ अब करंट निकाल लो आप। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, या फिर सर्किट लिख सकते हो आप, इज गिवन बाई, करंट कितना हो जाएगा आपका V बाई R, क्योंकि रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का? R है। ये हो गया आपका V नॉट बाई R। V की वैल्यू पुट कर देंगे, V नॉट बाई R किसके इक्वल हो जाएगा आपका? करंट के। तो और I इक्वल I नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पे आपका हियर I नॉट इक्वल V नॉट बाई R इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट की क्या है? आपकी पीक वैल्यू है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we can say that voltage and current lie in same phase। दोनों किस में लाई करेंगे? आपके सेम फेज में लाई करेंगे, या फिर हैविंग जीरो फेज डिफरेंस, और हैविंग जीरो फेज डिफरेंस। कहां से पता चला हमें? फेज किसको कहते हैं?
साइन या कोस के साथ जो एंगल होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, फेज का नाम देते हैं। अब यहाँ भी साइन के साथ ओमेगा टी है, करंट में भी क्या फार्मूले में क्या है आपका साइन ओमेगा टी, तो दोनों के फेज क्या है, सेम है। फेज सेम है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आपका दी फेज डायग्राम एंड मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम। एज शोन बिलो। फेज डायग्राम हो जाएगा आपका, लेट ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस ओरिजिन, वोल्टेज को हमने क्या, करंट को हमने एक्स एक्सिस के लोग ले लिया। अगर सेम फेज में होंगे तो वोल्टेज को भी हम किसके लोग लेंगे, एक्स एक्सिस के ही अलोंग लेंगे, क्योंकि फेज दोनों का सेम है तो दोनों को हम सेम लाइन पे ले लेंगे, या तो दोनों को एक्स एक्सिस पे ले लो या दोनों को वाई एक्सिस पे ले लेंगे। ये है आपका फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। नेक्स्ट फिर आपका मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम। मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, एक्स के अलोंग टाइम ले लिया हमने, लेट पहले वाई के अलोंग ले लिया हमने वोल्टेज। वोल्टेज में साइन है तो साइन का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसकी वेरिएशन है जो आपकी वो साइन की तरह आ जाएगी। करंट, करंट का हम इसी में डॉटेड से शो कर देंगे, आई। करंट के ग्राफ में भी साइन है आपका, तो इसको भी हम साइन 0 से स्टार्ट कर देंगे। ये हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम। तो ये था आपका एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर। 3 नंबर में भी दे सकते हैं आपको, या अगर एमसीक्यू में देंगे तो आपसे फेज डिफरेंस पूछ लेंगे कि इन एन एसी सर्किट हैविंग प्योर रेजिस्टर फेज डिफरेंस इज, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसी सर्किट हैविंग प्योर कैपेसिटर। एसी सर्किट ले लिया हमने, जिसमें केवल क्या है, एक प्योर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C। किससे कनेक्ट है, एसी सोर्स से, विच इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। एसी सोर्स का सिंबल है आपका थ्रू की के, किसके थ्रू, किसी की या स्विच के थ्रू, के थ्रू। नाउ इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की वही आपके V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी। देन जैसे हम की को प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, C इंटू वी। ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि चार्ज आपका किसके इक्वल, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। V की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ गया आपका C V नॉट साइन ओमेगा। साइड में लिख देंगे हम, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने तो करंट में और वोल्टेज में रिलेशन देना है, चार्ज आ गया आपके पास। अब हमें पता है कि जो करंट आपका वो किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी क्या करना, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग both sides
of equation second with respect to time we have, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका dq बाई dt इक्वल d dt ऑफ c इंटू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट के इक्वल हो जाएगा आपका, इक्वल इसमें से c वी नॉट कांस्टेंट बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका d dt ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसमें आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, सी वी नॉट, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका ओमेगा टी भी है साथ में, तो ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, साइड में लिख देंगे हम, बिकॉज डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी किसके इक्वल होता है ये आपका, इक्वल ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी के इक्वल होता है ये आपका। अगर एंगल टाइम का फंक्शन नहीं होता तो शायद कोस में रख देते, ओमेगा नहीं आता यहाँ पे, यह आ गया आपका आई इक्वल सी ओमेगा वी नॉट कोस ओमेगा टी। आई इक्वल इसको लिख सकते हैं वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा सी को नीचे ले आए तो 1 बाई होके आएगा ये आपका, इंटू कोस ओमेगा टी। अब यहां पे आपका अब 1 बाई ओमेगा सी को हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग 1 बाई ओमेगा सी इक्वल एक्स सी, एक्स सी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये होती है आपकी opposition offered in the flow of current, opposition offered in the flow of current by capacitor। जैसे रेजिस्टेंस के कारण हम क्या लेते हैं, सॉरी रेजिस्टर के कारण रेजिस्टेंस होती है पोजीशन ऑफर्ड, वैसे ही कैपेसिटर के कारण आपकी कैपेसिटेंस नहीं होगा पोजीशन ऑफर्ड, और पोजीशन ऑफर्ड ड्यू टू कैपेसिटर कितना होगा आपका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे उसे, और एक्स सी से शो करेंगे जो है आपकी 1 बाई ओमेगा सी के इक्वल। therefore you now इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी आपकी, आई इक्वल 1 बाई एक्स सी क्या हो गया आपका, सॉरी 1 बाई ओमेगा सी, एक्स सी के इक्वल कैपेसिटिव रिएक्टेंस वी नॉट बाई एक्स सी, और कोस लो, कोस ही लिख लो देखो, और कोस को आप साइन में चेंज कर दो, आई इक्वल आई नॉट, ये हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहां पे आपका करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है आपका, अपोजिशन ऑफ इन फ्लो ऑफ करंट। यहां पे अपोजिशन ऑफ इन फ्लो ऑफ करंट क्या है आपकी, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो सेम मीनिंग होगा जो वहां पे रेजिस्टेंस का है आपका, तो ये रेशियो आपको क्या देगा, करंट। हियर आई नॉट इक्वल वी नॉट बाई जेड, साइड में लिख दो आप, बिकॉज साइन ओमेगा या साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कोस थीटा,
तो थीटा की जगह यहाँ ओमेगा टी है, तो कोस को साइन में चेंज कर लिया हमने और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4। अब देखो आप इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ दोनों में साइन ले लिया हमने, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है। यहाँ एंगल कितना है आपका ओमेगा टी यानी फेज, यहाँ कितना है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी फेज अलग अलग है इनका और कितने का डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के फेज में पाई बाई 2 का, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ we can say that V and I have a phase difference of pi by 2 और 90 डिग्री कह सकते हो आप। 90 का क्या है इसमें आपका फेज डिफरेंस एंड voltage is lagging behind the current by pi by 2। लैग का मीनिंग होता है पीछे चलना। वोल्टेज क्या है करंट से पीछे है, कितने फेज में पीछे है ये आपकी पाई बाई 2 फेज में पीछे है आपकी। तो अगर बेटा आपका फेज डायग्राम और मैग्नीट्यूड वेरिएशन डायग्राम, फेज डायग्राम में तो क्या आपका जो वोल्टेज थी उसका फेज था आपका ओमेगा टी और इसमें है आपका ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या फिर ये कह सकते हो अगर कोस की फॉर्म में ले तो इसमें साइन है, इसमें क्या था आपका स्टार्टिंग में कोस। तो वोल्टेज का तो ग्राफ किसकी तरह हो जाएगा आपका साइन की तरह, और जो आपका करंट का है वो किस जैसा हो जाएगा आपका कोस की तरह। कोस की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी आपकी 1 से, 0 पे 1 होगा, ये हो जाएगा। तो जो डॉटेड है आपका वो किसके लिए है करंट के लिए। आई तो आज के लिए इतना ही आपका। अब इसमें एक टॉपिक बचा आपका एसी सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टर, जिसमें केवल क्या है आपका प्योर इंडक्टर है। तो थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह से शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।